हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फिक्रा सिखाऊंगी जो कि आप गुस्से में बोल सकते हैं। लगातार उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर आप हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना चाहते। मैं गुस्से में होश खो देता हूँ या देती हूँ। आई लूज़ माई माइंड इन एंगर। आई लूज़ माई माइंड इन एंगर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या कर रहे हो, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हो। आई लूज़ माई माइंड इन एंगर। दिमाग की दही ना करो। डोंट मैस विद माई माइंड। डोंट मैस विद माई माइंड। जब आपको कोई तंग कर रहा हो और आप उसे कहते हो कि यार मेरे दिमाग की दही ना करो, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हो। डोंट मैस विद माई माइंड। बहुत हुआ देखो अब। दैट डज इट। दैट डज इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप गुस्से में होते हैं और आप कहते हो कि देखो यार अब बहुत हो गया, तब आप वहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। दैट डज इट। आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी? वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी? ऐसा कुछ नहीं। नथिंग ऑफ द काइंड। या फिर आप काइंड की जगह सॉर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नथिंग ऑफ द काइंड। नथिंग ऑफ द सॉर्ट। वो अपने स्टूडेंट के साथ शदीद गुस्सा था। ही वॉज फ्यूरियस विद हिज स्टूडेंट्स। ही वॉज फ्यूरियस विद हिज स्टूडेंट्स। इसने पैसे दे मारे। ही शॉफ्ट द मनी। ही शॉफ्ट द मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप गुस्से में किसी के मुंह पर पैसे मारते हैं या आप किसी से मांगते हैं तो वो गुस्से में पैसे आपके सामने फेंकता है या आपके मुंह पे मार देता है, तो तब आप वहाँ पर इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही शॉफ्ट द मनी। मैं देख लेता हूँ। आई शो यू। या फिर आप यू की जगह हिम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देम का भी कर सकते हैं और एट्स किसी और चीज़ का भी कर सकते हैं। आई शो यू। आई शो हिम या आई शो देम। मैंने अपना आपा खो दिया। आई लॉस्ट माई टेम्पर। आई लॉस्ट माई टेम्पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने अपना आपा खो दिया है, तो तब आप वहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई लॉस्ट माई टेम्पर। आई लॉस्ट माई टेम्पर। क्या मुसीबत है? व्हाट द हैक। व्हाट द हैक। जब हम कहते हैं कि यार ये क्या मुसीबत है, तो तब आप वहाँ पर इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट द हैक। मेरी लाश पर से। ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर माई डेड बॉडी। ज़ुबान संभाल के। वॉच योर माउथ। वॉच योर माउथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब गुस्से में अपनी कोई हद क्रॉस कर जाता है और आप उसे कहते हैं कि अपनी ज़बान संभाल के बात करो मुझसे, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉच योर माउथ। वॉच योर माउथ। मतलब क्या है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? कौन कहता है? हु सेज? हु सेज? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके साथ कोई बुरा करता है और आप उससे कहते हो कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्पेयर यू। आई वॉन्ट स्पेयर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप गुस्से में होते हैं और आपको किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या बहस हो जाती है, तो आप उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अब, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉन्ट स्पेयर यू। आई वॉन्ट स्पेयर यू। जो भी हो। वट एवर। वट एवर। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ डे यू। हाउ डे यू। बस बहुत हुआ। इनफ इज़ इनफ। इनफ इज़ इनफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कहते हो कि बस अब बहुत हुआ, तब आप वहाँ पर ये फ़िक्रा बोल सकते हैं। इनफ इज़ इनफ। समझते क्या हो तुम खुद को? हु डू यू थिंक यू आर?
हु डू यू थिंक यू आर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा हो या आपके साथ बहस कर रहा हो और आप उसे कहना चाहते हो कि तुम समझते क्या हो खुद को, तो तब आप वहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, हु डू यू थिंक यू आर। हु डू यू थिंक यू आर। तुमसे मतलब नॉन ऑफ योर बिजनेस। नॉन ऑफ योर बिजनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपसे कोई कुछ पूछे तो आप उसे कहते हो कि तुमसे मतलब, तो तब आप वहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो, नॉन ऑफ योर बिजनेस। नॉन ऑफ योर बिजनेस। लिख लो मेरी बात। मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स। जब आप किसी को कहते हो कि तुम मेरी बात लिख लो, देखना मैं ऐसा ही करूँगा, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्क माई वर्ड्स। आवाज़ नीचे। लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई गुस्से में आपके सामने अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची कर ले और आप उसे कहना चाहते हो कि अपनी आवाज़ नीचे करके बात करो, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस। कर लो जो करना है। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई आपको गुस्से में धमकी दे रहा हो और आप उसे कहना चाहते हो कि कर लो जो करना है तुम्हें, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके बारे में कुछ बुरा बोला जा रहा हो या आपसे रिलेट कोई बात हो और आप वहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपसे कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा हो या आपसे लड़ाई कर रहा हो, तो आप उसे कहना चाहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से मेरे साथ हुआ है, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को कुछ करने के लिए कहा हो और उसने आपका काम ना किया हो, तो आप उसे कहना चाहते हो कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग पर्सन। यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी किसी के साथ फ़ाइट हो जाती है और आप उसे बोलते हो कि तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो, तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग पर्सन। अपनी औकात में रहो। बी इन योर लिमिट। बी इन योर लिमिट। जब आप किसी को कहते हो कि तुम अपनी औकात में रहो, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हो, बी इन योर लिमिट। बी इन योर लिमिट। अपनी ज़ुबान को लगाम दो। कीप चेक ऑन योर टोंग। कीप चेक ऑन योर टोंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और आप उसे कहना चाहते हो कि तुम अपनी ज़ुबान को लगाम दो, तो तब आप वहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, कीप चेक ऑन योर टोंग। कीप चेक ऑन योर टोंग। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। जब आपके साथ कोई गलत कर रहा हो और आप उससे कहना चाहते हो कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, तो तब आप वहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, यू हैव नो आइडिया हु आई एम। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। तुम यहाँ आए क्यों। वट ब्रिंग्स यू हेयर। वट ब्रिंग्स यू हेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगता या उसकी मौजूदगी अच्छी नहीं लगती, तो आप उससे कहना चाहते हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हारा क्या काम है, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। चाहे कुछ भी हो तुम्हें पैसे नहीं दूंगा या दूंगी। कम व्हाट में आई वॉन्ट गिव यू मनी। कम व्हाट में आई वॉन्ट गिव यू मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आप किसी को पैसे नहीं देना चाहते और आपसे वो पैसे मांग रहा है या मांग रही हो और आप उससे कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा या दूंगी, तब आप वहाँ पर इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम व्हाट में आई वॉन्ट गिव यू मनी। कम व्हाट में आई वॉन्ट गिव यू मनी। आखिर तुम हो क्या, वट यू आर। वट यू आर फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा बन रहा हो तो आप उसे कहना चाहते हो कि आखिर तुम हो क्या, तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वट यू आर। वट यू आर। मेरे ख़ानदान को बीच में मत लाओ, डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली। डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो रहा है या बहस, तो आप वो आपकी फैमिली को बीच में ला रहा है तो आप उसे कहना चाहते हैं मेरे ख़ानदान को बीच में मत लाओ, तब आप वहाँ पर इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली। दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, आई ब्रेक योर टीथ। आई ब्रेक योर टीथ फॉर एग्ज़ाम्पल आप गुस्से में हैं और आप अपने सामने वाले इंसान को कहते हैं कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, तब आप वहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, आई ब्रेक योर टीथ। आई ब्रेक योर टीथ। तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा मैं, आई टीच यू अ लेसन। आई टीच यू अ लेसन। आप गुस्से में हैं और अपने सामने वाले इंसान से कहना चाहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तुम्हें तो मैं ज़रूर सबक सिखाऊंगा, तब आप वहाँ पर ये कह सकते हैं, आई टीच यू अ लेसन। आप तो मुझे छू तक नहीं सकते, यू कैन इवन टच मी। यू कैंट इवन टच मी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई इंसान गुस्से में है और आपको धमकी वगैरह दे रहा हो तो आप उसे कहना चाहते हैं कि तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते, तो आप ये कह सकते हैं, यू कैंट इवन टच मी। उंगली मत दिखाओ, डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी। डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी जब कोई गुस्से में आपको उंगली दिखा के बात कर रहा हो और आप उसे कहना चाहते हो कि मुझे उंगली मत दिखाओ, तो आप ये कह सकते हैं, डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी। डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी। चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, गो अवे और आई ब्रेक योर नेक। गो अवे और आई ब्रेक योर नेक फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत गुस्से में हैं और आपसे कोई बात करने आया हो या आपको समझाने आया हो तो आप उसे कहना चाहते हो कि चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, तो आप तब वहाँ पर ये कह सकते हैं, गो अवे और आई ब्रेक योर नेक। हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ, डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ। डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको धमकी दे रहा है कि वो आपके साथ ऐसा कर देगा या वैसा कर देगा, तो आप उसे कहते हो हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ, तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ। थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें, आई स्लैप यू। आई स्लैप यू फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा, तो आप ये कह सकते हैं, आई स्लैप यू। आई स्लैप यू। मैं आपसे डरता नहीं हूँ या डरती नहीं हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई धमकी दे रहा हो या कुछ बुरा बोल रहा हो तो आप उससे कहते हो या कहती हो कि मैं डरता नहीं हूँ आपसे या डरती नहीं, तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। दूर हो जाओ मेरी नज़र से, गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और आप अपने सामने वाले इंसान को कहना चाहते हो कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तो आप कह सकते हैं, गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। आपने मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत कैसे की, हाउ डे यू अब्यूज्ड माई ब्रदर। हाउ डे यू अब्यूज्ड माई ब्रदर। आप किसी के साथ गुस्से में बहस कर रहे हो और उसने आपके भाई या आपके फैमिली के किसी और मेंबर को गाली दी है, तो आप उससे कहते हो कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई या किसी बहन को गाली देने की, तो आप तब वहाँ पर ये बोल सकते हैं, हाउ डे यू अब्यूज़ माई ब्रदर या हाउ डे यू अब्यूज़ माई सिस्टर। खामोशी से बैठो नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ,
Sit silent, otherwise be off from here. Sit silent, otherwise be off from here. आपका बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है और आप अपने सामने वाले इंसान या आपके पास जो बैठा है उसे कहना चाहते हैं कि खामोशी से यहाँ बैठो, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो आप उसे ऐसे बोल सकते हैं, Sit silent, otherwise be off from here. Sit silent, otherwise be off from here. सुधर जाओ, mend yourself. Mend yourself. मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, I'll shoot you. I'll shoot you. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने सामने वाले इंसान को गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, I'll shoot you. I'll shoot you. क्या बेवकूफ़ लगता हूँ तुम्हें? Do I look like a fool to you? Do I look like a fool to you? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इंसान कोई आपको अपनी बातों में ले रहा हो कुछ करवाने के लिए, तो आप उसे ये कहना चाहते हो, क्या बेवकूफ़ लगता हूँ तुम्हें? तो आप ऐसे कह सकते हैं, Do I look like a fool to you? तमीज़ से बात करो, Talk with manners. Talk with manners. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ कोई ऐसी बात कर रहा हो जो कि आपको बिल्कुल नागवारा हो, तो आप उसे कहना चाहते हो कि तुम मुझसे तमीज़ से बात करो, तो आप उसे इस तरह बोल सकते हो, टॉक विद मैनर्स। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, डोंट टेल मी व्हाट टू डू। डोंट टेल मी व्हाट टू डू। मेरे बाप पर जाने की हिम्मत मत करना, डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम। डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपकी किसी के साथ कोई बहस हो रही हो और वो आपके बाप पर चला जाए और आप उसे बोले कि कोशिश भी मत करना मेरे बाप पर जाने की, तो आप उसे ये कह सकते हैं, डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम। दोबारा मत करना ऐसा, डोंट एवर डू दैट अगेन। डोंट एवर डू दैट अगेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके साथ किसी की लड़ाई हो जाए और आप उसे कहना चाहते हैं कि दोबारा मत करना मेरे साथ ऐसा, तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट एवर डू दैट अगेन। चिल्लाओ मत मुझ पर, स्टॉप येलिंग एट मी। स्टॉप येलिंग एट मी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई गुस्से में आप पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा हो, तो आप उसे कहना चाहते हो कि चिल्लाओ मत मुझ पर, तो तब आप वहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप येलिंग एट मी। स्टॉप येलिंग एट मी। क्या कर लोगे तुम? व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको कोई धमकी दे रहा हो या आपको कुछ बोल रहा हो, तो आप उसे कहना चाहते हो, कर क्या लोगे तुम? तो तब आप वहाँ पर इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।